हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मनोरंजन अंकुश पर। दोस्तों, हमारा टॉपिक चला है बीजगणित के सूत्र। और इसमें दोस्तों अभी तक हमने आपको 34 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज 35 क्वेश्चन से आगे कराने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, 35 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 35 क्वेश्चन दिया है दोस्तों 3.25 गुणा 3.25 प्लस 1.75 गुणा 1.75। फिर इसके बाद दिया -2 इंटू 3.25 और 1.75। ठीक है। और बट्टे में दिया है इसके बट्टे में दिया है दोस्तों 3.25 माइनस 1.75 1.75। ठीक है, इतना दिया है। और बोला है कि इसका को सरल करने पर प्राप्त होता है। इसको सरल करने पर क्या प्राप्त होगा। दोस्तों देखिए, इसको हम क्या मानते हैं, इसको ए ले लेते हैं, इसको भी ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, इसको भी बी ले लेते हैं, और यहाँ 2 को रहने देंगे 2। और ये हमारा 3.25 क्या था, ए था, और ये क्या है, ये बी है। ठीक है, इसको फॉर्मूला में बनाना है। तो ये ए इंटू ए है, तो ये क्या हुआ, ए स्क्वायर। और ये बी इंटू बी है, प्लस का चिन्ह है ना, फिर बी इंटू बी है तो बी स्क्वायर हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 2 है ही हमारा, और ये ए भी हो गया, ए भी हो गया। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसका, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। ठीक है, अब ये क्या हो जाता है, यहाँ ए माना इसको और इसको भी माने तो ये होगा ए स्क्वायर, इसको बी माने और ये भी बी हो गया, तो ये गुणा गुणा है ना बीच में, तो ये बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए, इसके बाद देखिए ऊपर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इतना हुआ, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब दोस्तों देखिए ऊपर वाले को हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले को हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं, क्योंकि ए माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर इतना ही होता है। ए प्लस बी का होल ए माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इतना लिख सकते हैं। और नीचे वाले को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए ऊपर वाला ये है ना, ऊपर वाला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या करना है कि इसको दोस्तों हम इसको क्या कर सकते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको ए माइनस बी और ए माइनस बी दो बार ऐसे कर सकते हैं। दो बार क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आपने देखा होगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस होता है 2ab, इतना होता है। लेकिन दोस्तों ये आता कैसे है, ये देखिए ए माइनस बी है, ए माइनस बी और एक है ए माइनस बी, ये दोनों हो गए ना, इसी को हम ओपन करके गुणा करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, अब इन दोनों को गुणा करते हैं तो कितना आएगा, इसका पहले ए का इसमें करते हैं, कितना हुआ ए स्क्वायर, फिर ए का इसमें करेंगे बी में, तो माइनस का चिन्ह रहेगा, माइनस का रहेगा ना, ए का इसमें करें तो ए माइनस, ये हो जाएगा माइनस में ए बी। इसके बाद में ये हो गया हमारा, फिर करना है बी का करना है, तो माइनस में ए बी हो जाएगा। फिर यानी ए ये है, इसका करें ना बी का इसमें, तो ए बी या बी, ये बात एक ही है, गुणा में है। तो इसके बाद में देखिए ये माइनस माइनस फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर। अब ये हमारा कितना हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला ले लिया, और ये माइनस माइनस ए बी माइनस ए बी कितना हुआ, 2ab हो गया ना इतना। तो इसलिए दोस्तों इन्हीं दोनों को गुणा किया जाता है, तो जब जाके इतना प्राप्त होता है। लेकिन इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम क्या करेंगे, तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको हम ए माइनस बी और ए माइनस बी ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। और नीचे क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी इतना है। तो दोस्तों ए माइनस बी से ए माइनस बी एक कट गया, तो बचा हमारा क्या, ए माइनस बी ऊपर रह गया और ए प्लस बी नीचे रह गया, इतना इतना आ गया। अब इनके मान रख देते हैं। ठीक है, ए क्या था हमारे पास, ये था 3.25, यानी 3.25, और माइनस करना है बी कितना हमारे पास 1.75 1.75। इसके बाद देखिए ये ऊपर का आ गया, नीचे का क्या करना है, ए की जगह वही लिखना है 3.25 माइनस बी की जगह
प्लस करना है ना, हाँ प्लस करना है, और बी की जगह वही काम करना है, 1.75 इतना हुआ। प्लस का चिन्ह नीचे है, ऊपर माइनस का है। अब इतना हुआ, इनको जोड़ लेते हैं, एक बार घटाते हैं, यानी 3.25 में से और 1.75 को घटाते हैं। घटाइए तो 5 में से 5 गया तो 0 बचा। यहाँ से दाहिने लिए 12 में से 7 गया तो कितना बचा, 12 में से और 7 घटाए तो 7 5 कितना होता है 12, 5 बचा, 5 बचा, पॉइंट लगाएंगे, और यहाँ 2 में से 1 गया तो 1 गया, इतना आ गया। यानी ऊपर कितना बचा, ऊपर बच गया हमारा 1.5। जीरो का कोई महत्व नहीं होता है पॉइंट के बाद, तो 1.5 हुआ ऊपर। नीचे क्या हो जाएगा, अब इसको जोड़ना है 3.25 को 1.75 में, 5 और 5 10 होता है, 7 और 2 9 और 1 10 हो गया, फिर 3 4 और 1 5 हो गया। नीचे कितना हो गया हमारा 5, ठीक है। और इसमें पॉइंट हमारा, पॉइंट के बाद की संख्या को लेती ना, यानी यहाँ प्लस किए थे यहाँ माइनस किए थे, ठीक है। आ गया, तो ये कितना हो गया 1.5/5, यानी आंसर कितना किसमें दे रखा है ये देख लेते हैं। इतना ही है या आगे भी दिया है इसने, हाँ तो आगे भी कर लेते हैं। इसको क्या काम करेंगे, तो इसका पॉइंट है ना, तो नीचे क्या करते हैं कि एक जीरो और बढ़ा लेंगे नीचे। कैसे, तो देखिए यह 10 से गुणा हो जाएगा नीचे, तो ऊपर 15 हुआ और नीचे 50 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको क्या काम करेंगे, तो इसको काट लेते हैं। कैसे काटते हैं, 5 से, 5 से काटे 3 बार, 5 से काटे कितनी बार 10 बार, 10 बार काटे, तो 10 का अब इसमें भाग लगाते हैं, कितना आ जाएगा 0.3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 0.3 हो जाएगा, 10 का भाग लगाएंगे तो 0.3 दिया है या नहीं, हाँ 35 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 36 नंबर में दिया है दोस्तों 0.0347 और गुणा करना है 0.0347 और फिर गुणा करना है 0.0347 और फिर दिया है प्लस, प्लस दिया है 0.09653 का क्यूब, इतना दिया है। और इसके बट्टे में दिया है, इसके बट्टे में दिया है 0.0347 का और उसका माइनस 0.347 और यहाँ दिया है 0.09653 इतना दिया है, और प्लस दिया है 0.9653 और इसका दिया है होल स्क्वायर। अब दोस्तों देखिए इसको हमें फॉर्मूला बनाना है, कैसे बनाएंगे, देखिए इसको मान लेते हैं ए, ये ए मानेंगे, इसको भी ए मानेंगे और ये इसको भी ए मानेंगे, तो ये तो हो जाएगा ए का क्यूब, और यहाँ हमें गुणा करके दे रखा तो ये हो जाएगा हमारा बी का क्यूब, ठीक है। ऊपर का तो हो गया, ये क्या हो गया ए का क्यूब और प्लस बी का क्यूब की फॉर्मूला ऊपर का हो गया फॉर्मूला में, ठीक है। नीचे वाले को क्या करते हैं कि इसको ए स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये क्या है ए भी हो जाएगा, गुणा किया गया, ए का मान ये है ना इसका, और बी का ये मान हो गया, ए भी हो गया, और प्लस यहाँ पे देखिए क्या माइनस है, और यहाँ पे क्या है ये बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे क्या हुआ ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस हो गया बी स्क्वायर, इतना हुआ। अब दोस्तों देखिए ये ऊपर वाला फॉर्मूला है ना, इसको फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी होता है, ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला इतना निकलता है हमारा। और नीचे क्या है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया नीचे वाला। अब देखिए यहाँ ये सेम आ रहा है, तो सेम संख्या है कट गई, कट गई तो क्या बचा ए प्लस बी, ए प्लस बी आया। दोस्तों करने के लिए हम इनको भी गुणा करके कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा। जब हमें फॉर्मूला से करना है तो फॉर्मूला से आसान हो जाता है करने में। अब क्या है केवल हमें ये कट गया तो ए प्लस बी कर दीजिए, इसको ए प्लस बी कर देते हैं, यानी ए का मान क्या है 0.0347 और बी का मान क्या था हमारे पास, बी का मान वो है यानी 0.9653 इतना था बी का मान। जोड़ दीजिए इनको, इसका मान आ जाएगा 7 3 10 जीरो आया, 5 4 9 10 जीरो आया, 6 3 9 10 जीरो आया, 9 1 10 जीरो आया, यहाँ हो गया 1, तो इसका कितना आंसर आ गया हमारा 1, 1 आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देखिए दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है 37 में देखिए 137 गुणा करना है 137 और प्लस 137 फिर गुणा करना है 133 और उसके बाद में दिया है 133 और 133, ठीक है। और उसके बट्टे में दिया गया है 137 गुणा 137 गुणा 137 और माइनस दिया है 133 गुणा 133 गुणा 133, ठीक है। अब दोस्तों इसको ऊपर वाले को क्या करते हैं कि इसको ए मान लेते हैं और इसको ए हुआ और ये देखिए यहाँ इसको बी मानेंगे तो ये हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे सबका ऊपर का गुणा करते हैं इनको ए वाले का तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये ए बी हो जाएगा, कितना हो जाएगा ए बी और ये क्या हमारा ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। ऊपर इतना हुआ नीचे क्या होता है कि तीनों गुणा करते हैं तो ए का क्यूब हो जाएगा माइनस बी का क्यूब हो जाएगा। अब देखिए इसका ऊपर तो यही रहेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब बराबर हो जाता है ए माइनस बी लेना है, इसके बाद ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर, इतना होता है दोस्तों ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। इतना हुआ यही हमें इसमें रखना था, इसमें रखिए ए माइनस बी रखिए और इसके बाद में क्या करना है ए माइनस बी के बाद है ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, इतना है। अब देखिए ये हमारा सेम हो गया ये सेम हो गया तो ये हमारे कट गए तो 1 अपॉन क्या हो जाता है ए माइनस बी, इतना हुआ। अब ए माइनस बी कर दीजिए ए कितना हमारे पास 137 और बी कितना हमारे पास बी 133 अब इसको ही घटाना है, क्या करना है 7 में से 3 गया तो 7 में से 3 गया तो 4 यहाँ 0 यहाँ 0 तो इसका क्या होगा इसका जो है 1/4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना ही है पॉइंट में देख लेते हैं कितना है 37 का 1/4 सी ऑप्शन यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है इसमें बोला है 2x बराबर दिया है a और तथा दिया है 4a बराबर दिया है 2b हो तो x बट्टे b बराबर क्या होगा ये पूछा है। तो यहाँ से देखिए हमें x का वैल्यू चाहिए बाई b का चाहिए तो x का निकालते हैं, x का निकालेंगे तो a अपॉन हो जाता है 2, ठीक है। और यहाँ से हम b का निकाल लेते हैं, b का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा b बराबर हो जाएगा 4a/2, ठीक है। इतना हुआ। अब यहाँ से देखिए 2 से काट देंगे इसको 2a हो जाएगा ये इतना ही रहेगा यानी x बराबर हुआ a/2 और b बराबर कितना हुआ हमारे पास 2a हुआ। अब इसमें रख देते हैं यानी x बट्टे b है तो x की जगह रखेंगे a/2 और b का मान कितना है 2a रख देंगे 2a, इसके बट्टे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। अब बाहर गुणा हो जाता है अंदर का गुणा हो जाता है, ठीक है। तो ये ऊपर तो a रहा और नीचे क्या हो जाता है 2 दूनी 4a हो जाएगा और इससे ये कट जाएगा क्या हुआ 1/4, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1/4 हो गया 39 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 40 नंबर में क्या बोला है तो 24.8 गुणा 0.73 और गुणा करना है 121, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे है 121 हो गया। इसके बट्टे में क्या दिया है यहाँ दिया है 1.24 गुणा 0.219 गुणा करना है 133.1, ठीक है। 133.1 का मान क्या होगा। अब देखिए इसको भाग लगाना है कुछ नहीं करना तो क्या काम करते हैं कि देखिए यहाँ पे हमारा 2 पॉइंट के बाद है यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट है तो
तो यहाँ भी हमारा 2 के पॉइंट बाद है, तो यहाँ से ये कट गया। ठीक है, यहाँ 124 रह गया, पॉइंट हट गया। ऊपर वाले का नीचे वाले का सेम था, तो पॉइंट को काट सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ऊपर नीचे का पॉइंट सेम है तो काट सकते हैं। इसके बाद देखिए, यह 3 के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 3 के बाद पॉइंट है, तो इसको भी काट सकते हैं। ये भी काट दिया। अब यहाँ 1 के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 1 के बाद पॉइंट है, तो ये भी कट गया। ठीक है, अब ये इतना इतना हो गया। अब क्या करते हैं कि 124 दूनी कितना होता है, 124 दूनी 248। ठीक है, 124 दूनी 248 होता है, कट गया। अब देखिए 73 तिया कितना होता है, 73 तिया 219 हो गया। और 121 का 11 बार करेंगे तो कितना होता है, 1331 होता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं, ऊपर 2 रहेगा और 11 × 33 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है, निकल गया सेकंडों में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, 41 नंबर को आप कर लीजिएगा। इसमें कुछ नहीं है, एक्स वाई के मान रखने हैं जो कि दे रखे हैं। एक्स बराबर 2 दिया है, वाई बराबर 1 दिया है, तो इसको कर लीजिएगा। इसी प्रकार देखिए 42 भी वही है, वाई बट्टे एक्स बराबर दिया है 4/15, यानी वाई अनुपात एक्स है ना, तो 4/15 अनुपात का मतलब होता है बटा। तो बट्टा का मतलब यानी सीधा सीधा इसमें वाई का मान जो है 4 हो जाएगा और एक्स का मान जो है 15 हो जाएगा। तो इसी का इसमें मान रख देना है, आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम 43 को देखते हैं। 43 नंबर को देखिए, 43। 43 में क्या दिया है कि x + 1/x बराबर 2, और बोला गया है दोस्तों कि x बराबर नहीं होना चाहिए 0, मतलब x के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। इसके बाद में फिर बोला है तो x² + 1/x² का मान क्या होगा, यानी इसका मान क्या होगा। कुछ नहीं करना दोस्तों, कि दोनों पक्षों को वर्ग कर लेते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर किसका करना है दोस्तों, इस वाले का। ठीक है, इस वाले का, यानी x + 1/x है, इसका वर्ग करेंगे और बराबर 2 का भी वर्ग करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा x² + 1/x², यानी a + b के फॉर्म में हो गया, a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, और प्लस हो जाता है 2 × x × 1/x, यानी 2ab होता है, और ये हो गया हमारा 4, और x से x कट जाएगा क्योंकि भाग में है। इसके बाद देखिए, हमें मान चाहिए x² + 1/, का x² ये हुआ और 1/x² ये हो गया। ठीक है, बराबर 4 हमारे इधर है, और ये 2 जो है ना, ये इधर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो आ गया हमारा आंसर, x² + 1/x² बराबर हो जाएगा 2। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन।